आज से डीजल की कीमत में 32 रुपये 12 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक डीजल की कीमत 385 रुपये 54 पैसे से कम होकर 353 रुपये 42 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोल की कीमत बरकरार। मिट्टी का तेल 21 रुपये 34 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया। मिट्टी के तेल की नई कीमत 428 रुपये 81 पैसे फी लीटर मुकर्रर। आलमी मंडियों में खाम तेल की कीमतें भी गिर गईं। WTI 82 और ब्रेंट तेल $89 तक गिर गया। हुकूमत के डीजल की कीमतों में कमी के ऐलान के बावजूद मुल्क के मुख्तलिफ शहरों को ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी नहीं की गई। शहरियों का हुकूमत से किरायों की कमी का मुतालबा। ट्रांसपोर्टर्स ने डीजल की कीमतों में कमी को खुशाइन करार दिया। ईरान अमरीका मुज़ाकरात पीर को पाकिस्तान में होंगे। एक अमरीकी टीवी का दावा। अमरीकी टीवी ने ईरानी ज़राए से मुतालिक कहा है कि अमरीका ईरान मुज़ाकरात का दूसरा दौर पाकिस्तान में पीर को होगा। अमरीका ने ताहाल ईरान से मुज़ाकरात के शेड्यूल की तस्दीक नहीं की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब, कतर और तुर्की का दौरा मुकम्मल करके पाकिस्तान रवाना हो गए। वज़ीर आज़म ने बरादर ममालिक की क़यादत और अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में शरीक आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें की। अमन के क़याम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों और ख़ित्ते और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान की जानिब से मशरक़ वस्ता में अमन की कोशिशें जारी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का 3 रोज़ा दौरा ईरान के इख्तिताम पर दोनों मुल्कों के दरमियान तारीखी और बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अदा। ईरानी क़यादत और अवाम की मेहमान नवाजी का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान के सदर, वज़ीर आज़म और अवाम की तरफ से ईरानी क़यादत के लिए नेक तमन्नाओं का पैगाम पहुँचाया। अहम सरकारी दौरे के दौरान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान, स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ, वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और ख़ातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर के कमांडर मेजर जनरल अली से मुलाकातों में इलाक़ाई सिक्योरिटी और ख़ित्ते में पायदार अमन के क़याम पर तबादला ख्याल किया गया। ईरान से मुतालिक हमारे पास अच्छी खबर है, कल कोई सरप्राइज हो सकता है। अमेरिकी सदर ट्रंप का ईरान से मुतालिक अहम पेशरफ का इंदिया। एयरफोर्स वन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि कल एक बहुत अच्छी और ज़हीन शख्सियत व्हाइट हाउस आ रही है। एक ऐसी शख्सियत जिसे अपने मुल्क और मुल्क से बाहर की बहुत फिक्र है। हफ्ते की सुबह एक गैर मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। बोले, मुआहिदा नहीं हुआ तो अमेरिका की ईरानी बंदरगाहों पर पाबंदी बरकरार रहेगी। ईरान को किसी भी सूरत एटमी हथियार हासिल नहीं करने दिए जाएंगे। ट्रंप की एक बार फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ। कहा, पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल शानदार हैं, उन्होंने मदद की, हम पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमेरिकी सदर से इज़हार तशक्कुर। कहा कि वो सदर ट्रंप के मेहरबान और शानदार अल्फाज की कदर करते हैं। ईरान किसी सूरत अपनी अफजूदा यूरेनियम मुल्क से बाहर मुंतकिल नहीं करेगा। ईरान का साफ इनकार। अमरीका के दावों की तरदीद कर दी। ईरान की कौमी सलामती कमेटी के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई की अरब नशरियाती इदारे अल जज़ीरा से गुफ्तगू। कहा कि इससे मुतालिक कोई वादा नहीं किया गया। ईरान अपना जौहरी प्रोग्राम रोकने या अफजूदगी सफ़र करने से मुतालिक किसी भी तजवीज़ को क़तई तौर पर मुस्तरद करता है। ये ईरान की स्ट्रेटेजिक रेड लाइन है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने कहा कि अफजूदा यूरेनियम हमारे लिए ईरानी सरजमीन जितनी मुक़द्दस है, इसे किसी सूरत कहीं मुंतकिल नहीं किया जाएगा। अमेरिका ईरान के साथ 20 अरब डॉलर के बदले यूरेनियम मुआहदे पर गौर कर रहा है। अमेरिकी मीडिया का दावा। अमेरिका ईरान के दरमियान जंग के खात्मे के लिए जारी मुज़ाकरात में तजवीज़ है कि अमेरिका ईरान के 20 अरब डॉलर के मुंजमद असासे जारी करेगा। असासे जारी करने के बदले में ईरान अफजूदा यूरेनियम का ज़ख़ीरा तर्क करेगा। ईरान ने मुल्क के अंदर ही यूरेनियम के कम अफजूदा करने पर आमादगी जाहिर कर दी। ईरान को तिब्बी मकासद के लिए न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर रखने की इजाज़त होगी। अमेरिका की ईरान की तमाम जौहरी तनसीबात ज़मीन के ऊपर रखने की शर्त।
सदर ट्रंप ने साबित कर दिया कि अमेरिका इतना ताकतवर नहीं जितना समझा जाता है। अगर अमेरिका ईरान का मुकाबला नहीं कर सकता तो इसे चीन से भी नहीं उलझना चाहिए, क्योंकि वो चीन की ताकत का सामना नहीं कर पाएगा। बेलारूस के सदर का अमरीकी सदर का पैगाम। रूसी मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि अमेरिका के असल मफादात तेल और गैस पर कंट्रोल हासिल करना है। अमेरिका ने इसराइल की हिमायत में एक खुद मुख्तार मुल्क में स्कूल पर बमबारी की, जिससे बेशुमार जानें ज़ाया हुई। खुद को आमिर कहने के अमरीकी इल्ज़ाम के जवाब में कहा कि वेनेज़ुएला, क्यूबा और मशरक़ वस्ता में अमरीकी पॉलिसियाँ ही असल आमरीत की अक्कास हैं। मार्का हक और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में पाकिस्तान आर्मी की हिकमत अमली पूरी दुनिया ने देखी। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने न सिर्फ दुश्मन के जहाज गिराए बल्कि तारीख रकम की। मई में दुश्मन पाकिस्तान की ताकत और हुनरमंदी देखकर दंग रह गया। चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू का पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल में पासिंग आउट तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान की धरती पर किसी किस्म की जाहिलियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। सियासी और अस्करी क़यादत की आलमी सतह पर अमन के क़याम के लिए कोशिशें काबिल सताइश हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मराकज़ सेहत की रिवैम्पिंग रवां साल मुकम्मल करने का हुक्म। नर्सिंग डिग्री के लिए सरकारी अस्पतालों में नशस्तें बढ़ाने के लिए इक़दामात की भी हिदायत। इजलास में फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील्स के जरिए इलाज और तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया गया। डीजल और पेट्रोल की कीमतों में मजीद कमी की जाए। पेट्रोलियम लेवी खत्म करके आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार का हुकूमत से मुतालबा। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि बल्तिस्तान स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन आज MQM में जम हो रही है। गिलगित बल्तिस्तान में इंतजामी इस्लाहात हो चुकी हैं, जिनमें MQM का कलीदी किरदार रहा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी। कराची के मुतादिद इलाकों में 10-10 घंटे बिजली गायब। लाहौर में भी बिजली गैर एलानी तौर पर गायब रहने से शहरी परेशान। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज आलमी विरसे का दिन मनाया जा रहा है। इस साल इस दिन का मौजू आफात और तनाज़ात की जद में आलमी विरसे को जिंदा रखने के लिए हंगामी रद्द-ए-अमल है। बलूचिस्तान की कदीम मौसीकी नरसुर, जो कभी खुशियों और मेलों की रूह थी, आज खामोशी से मादूम होती जा रही है। ऐसे में यूनेस्को की इब्तदाई फहरिस्त में शमूलियत इसके लिए उम्मीद की एक नई किरण बनकर उभरी है। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में हजारों अफराद का सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई के हक में मुजाहिरा। इनकलाब स्क्वायर पर किए मुजाहिरे में खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद में शिरकत। एक और मार्च में माओं का अपने बच्चों के साथ मुजाहिरा। यमन के दारुल हुकूमत सना में लाखों अफराद की ईरान, लबनान, इराक और फलस्तीन के हक में रैली। लबनान की मज़ाहमती तंजीम हिजबुल्लाह के हक में नारे लगाए। और HBL PSL में आज लाहौर कलंदर्स का मुकाबला रावलपिंडी से होगा। पॉइंट्स टेबल पर पेशावर ज़ल्मी टॉप पोजीशन पर। इस्लामाबाद यूनाइटेड 9 पॉइंट्स के साथ दूसरी पोजीशन पर काबिज है। मुल्तान सुल्तान्स 1 पॉइंट की कमी से तीसरे नंबर पर है। मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।